नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप्स ने एनडीटीवी के द्वारा जो शेयर अधिग्रहण करने को लेकर के सेबी की मंजूरी की बात कही थी, उसको अडानी ग्रुप ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि अडानी समूह ने एनडीटीवी के शेयर अधिग्रहण के लिए सेबी की मंजूरी के दावे को खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप ने कहा कि आरआरपीआर नियामक यानी कि सेबी के आदेश का हिस्सा नहीं है। अडानी ग्रुप की सब्सिडियरी वीसीपीएल की ओर से कहा गया है कि एनडीटीवी ग्रुप पर सेबी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध उनके एनडीटीवी में लिए जाने वाले स्टेक की प्रतिक्रिया को बाधित नहीं करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वीसीपीएल ने आरआरपीआर द्वारा उठाए गए तर्कों को आधारहीन, कानूनी रूप से अस्थिर और योग्यता रहित करार देते हुए कहा कि होल्डिंग्स फर्म अपने दायित्व को तुरंत निभाने और इक्विटी शेयरों को आवंटित करने के लिए बाध्य है। ऐसा वारंट एक्सरसाइज नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नियामक को दिए गए एक अपडेट में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि वीसीपीएल को 23 अगस्त 2022 को वारंट एक्सरसाइज के लिए दिए गए नोटिस का जवाब आरआरपीआर की ओर से मिला है। इसी के साथ ही इस अपडेट में यह भी कहा गया है कि आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का पक्षकार नहीं है। आपको बता दें, सेबी आदेश के पैराग्राफ 111 बी और 112 के अनुसार आरआरपीआर द्वारा बताए गए प्रतिबंध उस पर लागू ही नहीं होते हैं। साथ ही इस अपडेट में कहा गया है कि आरआरपीआर 27 नवंबर 2020 के सेबी के आदेश का पक्षकार नहीं है। सेबी आदेश के पैराग्राफ 111 बी और 112 के अनुसार आरआरपीआर जिस प्रतिबंध की बात कर रहा है उस पर लागू ही नहीं होते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि आरआरपीआर को वारंट एक्सरसाइज नोटिस इसकी सहायक कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीसीपीएल की ओर से पूर्व में किए गए एक अनुबंध के तहत जारी किया गया था, जिसे पूरा करने के लिए आरआरपीआर बाध्य है। समूह ने यह भी कहा कि वारंट एक्सरसाइज नोटिस के अनुसार आरआरपीआर की ओर से दायित्वों का निर्वहन करने से सेबी के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि प्रणय रॉय या राधिका रॉय की किसी भी प्रतिभूति में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेन देन नहीं है। आपको बता दें कि पहले एनडीटीवी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा था कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी ने 27 नवंबर 2020 को प्रवर्तकों प्रणय और राधिका रॉय पर प्रतिभूति बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। ये रोक 26 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। कंपनी ने बताया कि जब तक लंबित अपील कार्रवाई पूरी नहीं होती है, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता के लिए प्रवर्तक समूह के 99.5% हिस्सों के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है। वहीं एनडीटीवी के मालिकों ने 2008 में एक ओपन ऑफर लाया और इंडियाबुल्स फाइनेंस से 540 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज को चुकाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ का कर्ज लिया, जिसे 2009 में चुकाया गया। इसे चुकाने के लिए वीसीपीएल से 21 जुलाई 2009 को 350 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इस कर्ज को रिलायंस की कंपनी के जरिए वीसीपीएल को दिया गया। हालांकि कर्ज में भी काफी उलझा मामला नजर आ रहा है। वीसीपीएल ने कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सालाना 19% ब्याज ले रहा था। कर्ज के समझौते में यह प्रावधान था कि 3 से 5 सालों में कर्जदाता और कर्ज लेने वाले एक विश्वसनीय खरीदार की तलाश करेंगे। उस समय ओपन ऑफर लाने की प्रक्रिया में रॉय असफल हो गए थे। अब यही काम अडानी ग्रुप कर रहा है, जो रॉय के लिए आगे कठिनाई पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि जल्दी ही अडानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी को खरीद सकता है। हालांकि 29% जो शेयर्स है उसको पहले ही अडानी समूह की ओर से खरीदा जा चुका है। इसके अलावा एनडीटीवी में 55% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग करने के लिए अडानी समूह की ओर से 26% शेयर्स खरीदने के लिए एक ओपन ऑफर भी दिया गया है। हालांकि इस पर कंपनी जो है विचार कर रही है और इसको लेकर के अभी चीजें
जो है वो नहीं बन पाई है, लेकिन इतना तो तय है कि अडानी समूह ने एनडीटीवी का 29% शेयर खरीद लिया है और इसको लेकर के तमाम तरीके की चीजें भी देखने को मिली। इस बिजनेस डील को राजनीतिक नजरिए से भी विपक्षियों के द्वारा देखने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि एनडीटीवी जो है हमेशा से ही लोगों का कहना है कि एक तरीके से वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा उदार नजर आती है, कांग्रेस की खबरों को ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है। और इसी के साथ ही जब ये खबरें मीडिया में आई कि एनडीटीवी को अब अडानी समूह जो है वो कंट्रोल करेंगे, अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी का 29% शेयर खरीद लिया है, तो इसके बाद कांग्रेस ने जमकर इस पर हंगामा बोला। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से अधिग्रहण करना अडानी ग्रुप का एनडीटीवी पर यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर सकता है। ऐसी बातें भी कांग्रेस के द्वारा कहने में सामने आई। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस बिजनेस डील को लेकर के राजनीतिक सौदे की बात कही और इसी के साथ ही ये भी कहा कि मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार वो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और एनडीटीवी का इस कदर बिकना ये भी इसी चीज की ओर केंद्रित करता है। लेकिन अगर हम एनडीटीवी की बात करें या फिर अडानी समूह की बात करें, अडानी समूह एक बिजनेसमैन है जो कि हर तरीके की डील करते हैं और इस बार उन्होंने मीडिया जगत में अपनी पैठ बनाने के लिए एनडीटीवी के साथ ये जो चीजें हैं वो की और उसको खरीद लिया। लेकिन इन सब के बीच में जहां इसको देखा जा रहा है बिजनेस के नजरिए से, तो वही कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है इसको राजनीतिक नजरिए से देख रही है और ये कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इसी के साथ ही अन्य न्यूज चैनल की बात करें तो वो लगातार दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करती है, सत्ता पक्ष की भी राय रखती है, इसी के साथ ही विपक्ष की जो राय होती है वो भी रखी जाती है। लेकिन अगर एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी केवल एक ही पक्ष पे फोकस करने की कोशिश करती है। इसको लेकर भी लोगों द्वारा तमाम बातें कही गई। इसी के साथ ही रवीश कुमार जो कि पत्रकार है एनडीटीवी के, वो लगातार ये कहते हैं कि देश की तमाम चीजों का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तमाम चीजों को बिजनेसमैन जो है वो खरीद रहे हैं। और साथ ही वो मीडिया को भी यही कहते थे कि मीडिया जो है बिजनेसमैन की गुलामी करते हैं, देश की सरकार की गुलामी कर रही है। लेकिन जब लोगों ने सोशल मीडिया पर उनसे पूछा कि क्या अब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, क्या अब एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर अडानी समूह के साथ गुलामी को अपनाएंगे, तो इस पर सीधे तौर पर देखा गया कि रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो एनडीटीवी से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। इसी के साथ ही लोगों ने और भी चीजें एनडीटीवी और रवीश कुमार को लेकर के कही। इसी के साथ ही ये भी खबर आई कि एनडीटीवी ने ये दलील दी कि सेबी के अनुसार आप एनडीटीवी का शेयर अधिग्रहण नहीं कर सकते, जिसके बाद अडानी समूह ने एनडीटीवी के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन्होंने साथ ही अडानी ग्रुप ने तमाम चीजें दलीलें को पेश किया और साथ ही ये कहा कि सेबी का जो नियम है वो इस डील पर लागू नहीं होता। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।